नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ, फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। आज की क्लास में हमारी कोडिंग डिकोडिंग की रहेगी और कोडिंग डिकोडिंग के सबसे लास्ट पार्ट की क्लास आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा बच्चे। कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक आज की क्लास में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा जी। गुड इवनिंग दिव्यांग, हेलो बानू, कैसे हैं आप? क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? सुन पा रहे हैं आप मेरे को? ठीक है। गुड इवनिंग भाटी जी, गुड इवनिंग। ठीक है बच्चे, अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारे टॉपिक को। जैसा कि आपको पता है, आज हम कोडिंग डिकोडिंग के सबसे लास्ट पार्ट पे पहुंच चुके हैं और आज की क्लास में हमारा टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा कंप्लीट। कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 4 की बात कर रहे हैं। इससे पहले आपने 3 पार्ट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड देखे होंगे अच्छे से, और उम्मीद करता हूं सब अच्छे से बातें समझ में भी आए। आज पार्ट 4 की बात कर रहे हैं और पार्ट 4 में बच्चे एक बात ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें जो आज की क्लास में हमारे पास क्वेश्चन आने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं भी ठीक हूं भाई, एकदम मस्त, एकदम बढ़िया। तो ध्यान देना, कोडिंग डिकोडिंग के इससे पहले बच्चे हमारे पास 3 पार्ट आ चुके हैं। आज हम पहुंचे कोडिंग डिकोडिंग के 4th पार्ट पे, और इसमें जो क्वेश्चन हम आज की क्लास में करने वाले हैं टाइप 4 में, देखिए एक हेडिंग लगाकर मैंने लिखी है लेटर टू लेटर कोडिंग की। यहां पर जिन क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं बच्चे, एक तरफ लेटर्स होंगे, सेकंड भी जो आपको कोड लेटर कोडिंग के बनाकर देंगे वो लेटर के फॉर्म में ही होंगे। समझना बच्चे एक बार। तो लेटर टू लेटर कोडिंग में होगा क्या, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। देखो, क्वेश्चन पूछने की स्टेटमेंट, क्वेश्चन पूछने की लैंग्वेज तो हमारी रहेगी सेम, उसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। क्वेश्चन पूछने की स्टेटमेंट तो सेम रहेगी। पूछेगा कैसे, देखिए ये कहेगा यदि किसी सांकेतिक भाषा में इन अ सर्टेन कोड ऑफ लैंग्वेज, फिर आपको एक स्पेलिंग देगा। मान लो मैंने लिख दिया NOBLE नोबल, और इसका कोड है QREOH। मैं आपसे पूछ लूं फाइंड द कोड ऑफ PLAT और E प्लेट। बच्चे क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या रहेगा, क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, पहले वो सुन लीजिए आप। पूरी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। देखो, अगर चाहो तो स्टेटमेंट तो ऐसे होगी, इन ए सर्टेन कोड स्लम्बर इज कोडेड एज दिस, हाउ वुड पर्पज इज कोड एट। तो बच्चे बार बार हमारे पास ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। पूरे चैप्टर में एक ही प्रकार की स्टेटमेंट रहती है, पूरे चैप्टर में एक ही प्रकार की स्टेटमेंट रहती है बच्चे। तो आप तो सिर्फ ये समझना कि क्वेश्चन करने का मेथड क्या रहता है, क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहता है। ध्यान से समझना बच्चे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब जो लेटर टू लेटर कोडिंग वाली कंडीशन है ना, अब जैसे मैंने यहाँ पे नोबल लिख दिया, नोबल का एक कोड लिख दिया। आप सबसे पहले पता है क्या करना, आप सबसे पहले कर रहे ना इसके नंबरिंग। नंबरिंग से मतलब ये होगा, जैसे एन की बात करें, एन अल्फाबेटिकली 14 नंबर का लेटर है, O 15, B 2, L 12 और E 5। नंबरिंग बच्चे मैंने आपको बहुत अच्छे से याद करवाई हुई है। क्यू की बात करें तो क्यू 17 पे आता है भाई, R 18 पे आता है, E 5 पे आता है, O 15 पे आता है और H 8 पे आता है। बच्चे सबसे पहले मैंने यहां पर दोनों तरफ नंबरिंग कर ली। क्या ये बात आपको समझ में आई मैंने क्या किया? क्या ये बात सबको क्लियर है बच्चे, मैंने क्या किया है यहां पर? बताइए मुझे। सबसे पहला काम यही होगा, सबसे पहला काम यही होगा, दोनों तरफ की हम नंबरिंग कर लेंगे। अब बच्चे जैसे ही आपने इसकी नंबरिंग की दोनों तरफ की, जैसे ही आपने दोनों तरफ की नंबरिंग की, तो एक बात समझ में आई मेरे को। देखो, ये 14th है और ये 17th है। आप कह देंगे कि सर 3 प्लस करके लिखा है। ये 15 है, ये 18 है, फिर से 3 प्लस करके लिखा है। ये 2 और 5 फिर से +3, 12, 15 फिर से +3, 5, 8 फिर से +3। यानी कि यहां पर पूरी की पूरी जो सीरीज है +3 की चल रही है। जो भी आपको एक स्पेलिंग दी गई थी, इसमें 3 प्लस करके नेक्स्ट लेटर बनाया गया, यानी इसमें भी हम सब में 3 प्लस करेंगे। सब में क्या करेंगे हम? 3 प्लस करते हुए जाएंगे। अब हमें अच्छे से पता है बच्चे, ध्यान देना कि P आता है 16 पे, 16 + 3 19, 19वां अक्षर S। L आता है 12 पे, 12 + 3 15, 15th लेटर इज O। A इज ऑन फर्स्ट लेटर, 1 + 3 4, 4th लेटर इज D। T आता है बच्चे 20 पर, 20 + 3 23, 23rd लेटर इज W। E आता है 5 पर, 5 + 3 8 एंड 8th लेटर इज H। बच्चे आज की क्लास में जो क्वेश्चंस आएंगे वो कुछ इस तरह के आएंगे। आज की क्लास में जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो कुछ इस तरह के करने वाले हैं बच्चे। तो आप ये बताइएगा, क्या ये बात, क्या ये कंसेप्ट क्लियर है आप सबको? किस तरह से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है? राज गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। सभी स्टूडेंट एक बार मेरे को कमेंट करके बता दीजिए, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? कोई नई बात नहीं है बेटा, कोई भी नई बात नहीं है। खूब सारे हम नंबरिंग याद कर चुके हैं,
नंबरिंग करनी है आपको दोनों तरफ। नंबरिंग के बाद आपको पता चल जाएगा सीरीज प्लस की है या माइनस की है। नंबरिंग करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सीरीज प्लस की है या माइनस की है। अब एक बात सुन लेना, राज बेटा आप टाइम पे क्यों नहीं जुड़ते हैं, टाइम पर क्यों नहीं जुड़ते हैं आप, ये गलत बात होती है। नेट 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है बच्चे, नेट 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। मैं अपने सारे काम निपटा के आपके लिए 7 बजे आता हूं, आप लोग भी आ सकते हैं ना। तो बच्चे मेरे को यही उम्मीद रहती है आप लोगों से कि आप बिल्कुल टाइम पे मेरे साथ जुड़ जाएंगे, है ना। चलिए ध्यान देना, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट हैं, हर एक स्टूडेंट अगर थोड़ी थोड़ी देर लेट आया और हर एक स्टूडेंट कहे कि सर रिपीट करवा दो, बच्चे स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट तो गए ना। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बच्चे प्लीज 7 बजे जुड़ जाइएगा आप। अब ध्यान दो इस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, ध्यान देना जो स्टूडेंट लेट जुड़े हैं बच्चे। इसमें मैंने आपको ये कहा था क्वेश्चन में होगा कि आपको एक स्पेलिंग दी जाएगी NOBLE नोबल, इसका कोड दे दिया QREOH। तो आपको एक और स्पेलिंग दे दी कि प्लेट का कोड क्या होगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले जो एक स्पेलिंग दी गई है उसका जो कोड बनाकर दिया है, जैसे नोबल का कोड मैंने QREOH लिखा है, आप दोनों तरफ की नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग से मतलब यह है कि N 14 नंबर का अक्षर है, जैसे A अल्फाबेटिकली 1 पे आता है, B 2 पे आता है, C 3 पे आता है, इसी तरह से N 14 पे भी आता है, O 15 पर, B 2 पर, L 12 पर और E 5 पर। बच्चे आप नंबरिंग करेंगे दोनों तरफ, Q 17 पर, R 18 पर, E 5 पर, O 15 पर और H 8 पर। दोनों तरफ की जैसे ही आप नंबरिंग कर देंगे, अब आप इन दोनों को करेंगे कंपेयर, आपस में इनकी करेंगे आप तुलना। जैसे ये 14 है और ये 17 है, तो बच्चे आप क्या कह देंगे कि 3 जोड़कर लिखा है। ये 15 है, ये 18 है, फिर से 3 जोड़कर लिखा है। ये 2 एंड ये 5, बच्चे फिर से 3 जोड़कर लिखा है। इस तरह से आपको सारे के सारे लेटर मैच करने हैं। आपने ध्यान से देखा कि +3 की एक सीरीज चल रही है, तो जो लॉजिक फर्स्ट वाले में अप्लाई किया जाता है बच्चे, वही लॉजिक हम सेकंड वाले में अप्लाई करेंगे। यहां पर भी मैंने क्या किया, P 16 पे आता है, 16 + 3 19, 19वां अक्षर S। L आता है बच्चे 12 पर, 12 + 3 15, 15वां अक्षर O। A आता है 1 पर, 1 + 3 4, चौथा अक्षर D। T आता है 20 पर, 20 + 3 23, 23वां अक्षर W। E आता है 5 पर, 5 + 3 8, 8वां अक्षर H। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है बच्चे। अब बात क्लियर हुई क्या? ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखिए बच्चे, अभी आप करके दिखाएंगे जो मेरे को। सभी लोग एक क्वेश्चन लिखिएगा जल्दी से। नोट करने वाला कुछ भी नहीं है बच्चे, ये तो पता चल गया होगा आपको। नोट करने वाला तो कुछ भी नहीं, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब ध्यान दीजिए, यहां पर हमें करना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं उसको करके देखिएगा आप लोग। ध्यान देना बच्चे, क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं मैं यहां पर। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन है TABLE टेबल, इसका कोड है UCETJ। और अगर मैं आपसे पूछ लूं बच्चे, अगर मैं आपसे पूछ लूं, ध्यान देना मैंने आपको टेबल का कोड बनाकर दिया है, अगर मैं आपसे पूछ लूं देन फाइंड द कोड ऑफ GRAVE ग्रेड। थोड़ा ध्यान से करना बेटा, थोड़ा ध्यान से करना, कर जरूर पाएंगे आप, लेकिन थोड़ा ध्यान देके कीजिएगा। बात टफ नहीं है, क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करने वाली बातें हैं कि कहीं आप कोई गलती, कहीं आप कोई मिस्टेक ना करते हैं। क्वेश्चन टफ नहीं है बच्चे, करके देखिएगा। हाँ जी, 2 स्टूडेंट का आंसर है मेरे पास और दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है आंसर में। एक तो दिव्यांक का आंसर है बच्चे मेरे पास और एक आया विनय का। दिव्यांक का और विनय का 2 आंसर आए हैं। चलिए देखते हैं बच्चे, सही है गलत है चेक करेंगे। HTDZJ, हाँ मोस्टली स्टूडेंट का यही है, H है, T है। बच्चे Y कैसे लिखा है बानू जी, Y कैसे लिखा है बेटा? मैं करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखना, ध्यान देना, ध्यान देना बच्चे, कहीं ना कहीं आप गलतियां कर रहे हैं। T आता है बेटा 20 पर, A आता है 1 पर, B आता है 2 पर, L आता है 12 पर, E आता है 5 पर, U 21 पर, C 3 पर, E 5 पर, P 16 पर और J 10 पे। बच्चे नंबरिंग तो कर ली, ये 20 है और ये 21 है +1, ये 1 है, ये 3 है तो +2, ये 2 है, ये 5 है तो +3, ये 12 है, ये 16 है +4, ये 5 है, ये 10 है, तो बेटा आप कहेंगे +5। पहले 1 प्लस, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इसमें भी पहले 1 प्लस होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। बेटा G आता है 7 पर, 7 + 1 8, 8 लेटर इज H। R आता है 18 पर, 18 + 2 20, 20वां अक्षर T। A आता है 1 पर, 1 + 3 4, चौथा अक्षर होता है बच्चे D। V आता है 22 पर, 22 + 4 26, 26वां अक्षर Z।
ये आता है 5 पर, 5 + 5 10, 10वां अक्षर जे। अब मिलाइए बच्चे और बताइए कितने लोगों का सही था ये। तब बताइए कितने लोगों का सही था ये। बच्चे नंबरिंग की कहानी है, ये बात समझ लेना। नंबरिंग अगर सही से कर दी तो क्वेश्चन हो जाएगा, अगर नंबरिंग में ही गड़बड़ कर ली तो कुछ नहीं हो पाएगा। सारी कहानी नंबरिंग की है। अगर नंबरिंग सही से कर ली, नंबरिंग सही से कर ली तो ठीक है बच्चे, वरना प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, वरना प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। क्या बात क्लियर हो चुकी है अब? तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे बच्चे। चलो मैं एक बार ना आपको बीच वाली स्लाइड से एक बार मूव करते हुए ना, मैं आपको एक बार जो लास्ट 2021 में क्वेश्चन आया था ना बच्चे, एक बार मैं उस पर लेके चलता हूं आपको। देखना, एक स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसमें मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है 2021, लास्ट में लिखा है ना बच्चे 2021 का क्वेश्चन है ये। करना एक बार इसको आप, 2021 में है वो क्वेश्चन बच्चे, ये आपके सी सेट में। कीजिए सब लोग जल्दी से, देखते हैं कि क्या 2021 वाले क्वेश्चन का आप सही से आंसर फाइंड कर पाएंगे या नहीं। सब लोग कीजिए, ध्यान से करना बच्चे। कंसेप्ट सेम है, लॉजिक सेम है जो आपको बताया गया है, और उम्मीद है मुझे 100% कि आप कर पाएंगे, और ये भी उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट सही करेंगे। कीजिए बच्चे जल्दी से। बेटा पूरा आंसर लिखने से अच्छा ना सिर्फ ऑप्शन बता देना, ऑप्शन ए बी सी डी लिख देना। पूरा आंसर कहां टाइप करेंगे आप इतना बड़ा, ठीक है ना? ऑप्शन बता देना आप मेरे को। 3 आंसर आए और तीनों ही अलग अलग हैं। वेरी गुड बेटा। बानू जी का अलग आया है, भाटी जी का अलग आया है, तेजस का अलग आया है। बच्चे 4 नंबर आंसर आपका आ कैसे रहा है, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं। 4 नंबर आप आंसर आपने फाइंड किया कैसे बच्चे, मैं नहीं समझ पाया आपकी कहानी। भाई आप कर क्या रहे हैं, कैसे इसका आंसर बना रहे हैं बेटा, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या लॉजिक आप लगा रहे हैं कि 4 नंबर ऑप्शन आप मेरे को दे रहे हैं? क्या इसमें ऑप्शन नंबर 2 आंसर नहीं बनेगा? क्या इसमें हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 नहीं बनेगा बेटा? अब ऐसे क्वेश्चन में गलतियां करेंगे बेटा, फिर एग्जाम में कैसे काम चलेगा बताइए मुझे। इससे आसान क्वेश्चन कहां से लेके आए बच्चे आपके लिए हम? बच्चे यहां पर जब आपने नंबरिंग लगाई तो एक बात सुनकर मेरे को बताइएगा ध्यान से। जब आपने इसकी नंबरिंग लगाई तो क्या आपके पास -1 और +1 का रिलेशन नहीं बना क्या? M 13 पे आता है बच्चे, ये आता है 12 पे 1 माइनस, A 1 पे आता है, B 2 पे आता है +1। बच्चे पूरी की पूरी सीरीज क्या -1 और +1 की नहीं है? सारी की सारी अगर नंबरिंग लगाए, क्या पूरा का पूरा रिलेशन -1 +1 का नहीं था? क्या पूरा का पूरा रिलेशन एक बार माइनस, फिर एक प्लस, फिर एक माइनस, फिर एक प्लस, फिर एक माइनस, फिर एक प्लस, फिर एक माइनस, फिर एक प्लस? बच्चे जब सेम लॉजिक का क्वेश्चन था तो क्या गलतियां कर रहे हो आप लोग? इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा बेटा यूपीएससी में, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सबसे आसान क्वेश्चन था ये, और अगर आप इन क्वेश्चन में भी गलती करेंगे बेटा फिर मैं कैसे हेल्प करूंगा आपकी? ऐसे क्वेश्चन में प्लीज गलतियां मत कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल आंसर आएगा इसमें सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो इसमें सेकंड ऑप्शन आएगा, सेकंड ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है जी सोनल मैम? बिल्कुल परफेक्ट आंसर है आपका, सेकंड ऑप्शन ही आंसर आएगा। चलिए कोई बात नहीं, लेके चलता हूं मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, करके देखिएगा। लिखना बच्चे, एक क्वेश्चन लिखिएगा। REPEAT रिपीट, इसका कोड है SDQDBS। और अगर आपसे पूछा जाए सोर्स, SOURCE। रिपीट का कोड आपको दिया, सोर्स का कोड आपसे पूछा बच्चे मैंने। दिव्यांग, क्या जल्दबाजी में आंसर देना जरूरी है? क्या आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है बच्चे? फिर आप ये मत कहना कि सर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। चेक कर लो इसको एक बार अच्छे से। दिव्यांग चेक करना बच्चे, जितने स्टूडेंट का आंसर है सबका रोंग आ रहा है, अभी भी सबका रोंग आ रहा है। ये दिव्यांग का भी रोंग है, अनिमेश का भी रोंग है, बानू जी का भी रोंग है। करते जाओ बेटा, रोंग करते जाओ, मजा आएगा एग्जाम में भी। वेरी गुड आलोक, वेरी गुड आलोक, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है आपका। TNVQDD, वेरी गुड विनय, वेरी गुड तेजस, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अनिमेश आप मेरे को कह रहे हैं कि सर +1 -1 हुआ है। अगर आपको लॉजिक क्लियर है तो क्या आपने +1 -1 के अकॉर्डिंग ही मेरे को आंसर दिया है? क्या आपने मुझे आंसर +1 और -1 के अकॉर्डिंग ही दिया है? बच्चे ऐसे क्वेश्चन गलत करेंगे फिर नहीं काम चलने वाला। देखो बिल्कुल कुछ नहीं हेल्प हो पाएगी। आप लोगों को नंबरिंग अच्छे से याद करवा चुका हूं मैं, नंबरिंग बच्चे अच्छे से याद करवा चुका हूं मैं आप लोगों को।
लॉजिक अच्छे से बता चुका हूं कि क्या होगा। TNVQDD, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अनिमेश आप कह रहे हैं जल्दबाजी में रॉन्ग हो गया। बेटा मैं आपको हमेशा ये कहता हूं कि जल्दबाजी नहीं करनी है। बच्चे यहां पर जल्दी से सबसे पहले आंसर देके क्या कुछ नहीं मिलने वाला है। क्वेश्चन को सही ढंग से डील करना सीख लीजिए, सही करना सीख लीजिए, तब फायदा है। बेटा जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चन गलत होते रहेंगे। नहीं तो एक बात ध्यान रख लेना बच्चे, सबसे पहला फोकस एक्यूरेसी पे होना चाहिए, स्पीड पर नहीं होना चाहिए। अगर एक्यूरेसी आ गई बच्चे, स्पीड अपने आप बनेगी। अगर आप स्पीड के पीछे दौड़ते हैं और एक्यूरेसी है ही नहीं, तो बच्चे ऐसी स्पीड का करेंगे क्या आप? ये बताइए मुझे। देखना, इसको करता हूं मैं सोल्व। बच्चे ध्यान देना, 18, 5, 16, 5, 1 और 20 नंबरिंग कर रहा हूं मैं इनकी। 19, 4, 17, 4, 2, 19। ये 18 है और ये 19 है बच्चे, 1 प्लस हो रहा है। ये 5 है, ये 4 है, 1 माइनस हो रहा है। फिर से 1 प्लस, 1 माइनस, 1 प्लस, 1 माइनस। तो पूरी की पूरी सीरीज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस की। और है कितना? एक ही प्लस है और एक ही माइनस है। एस में एक प्लस करो टी, ओ में से एक माइनस करो एन, यू में एक प्लस करो वी, आर में से एक माइनस कीजिए क्यू, सी में एक प्लस करो डी और ई में से एक माइनस करो डी। कहां टफ था ये क्वेश्चन? किस एंगल से टफ था ये क्वेश्चन? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप कर क्या रहे हैं इसमें। बच्चे मुझे आपकी जल्दबाजी नहीं चाहिए, मुझे क्वेश्चन सही चाहिए। जल्दबाजी में आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है। सोचिए, समझिए, अच्छे से नंबरिंग कीजिए। नंबरिंग करने के बाद उनको आपस में कंपेयर कीजिए। अरे आंसर आएगा, दौड़ा दौड़ा आएगा। लिखिए क्वेश्चन, करके दिखाइएगा अभी। लिखिएगा जी, सब लोग कीजिएगा और अच्छे से कीजिएगा, बिल्कुल सही कीजिएगा। मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं यहां थोड़ा सा, ध्यान देना। चेंज मतलब कि लॉजिक वही है, जो बात अलग दिखाई देगी आप अपने आप देखेंगे। एक वर्ड है मंकी, इसका कोड है XBJMNL। और अगर मैं कह दूं फाइंड द कोड ऑफ टाइगर, ये क्वेश्चन करना है अभी। मंकी का कोड मैंने आपको दिया है, टाइगर का कोड आपको फाइंड करना है। बच्चे कोई जल्दबाजी नहीं चाहिए मेरे को, कोई जल्दबाजी नहीं चाहिए, आंसर सही चाहिए और अच्छे से सही कर लेना आंसर इस बार। अच्छे से नंबरिंग लगाइएगा, फिर इनको आपस में कंपेयर कीजिएगा। कर पाएंगे आप? हाँ, एक छोटी सी बात अलग जरूर है, अगर ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगी, वरना कुछ नहीं पता चलेगा। और अगर नहीं हो तो बच्चे क्लियर बोल देना कि सर नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, मैं एक्सप्लेन करूंगा। तेजस वेरी गुड बेटा, परफेक्ट है एकदम, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही फाइंड किया आपने तेजस, वेरी गुड बेटा। मतलब कि बातें बन रही हैं, क्वेश्चन तो हो रहे हैं अभी हमसे। बस इतनी सी मेहनत करनी है बच्चे, नंबरिंग याद करनी है, कंपेयर करना है, देखना है लॉजिक है क्या, प्लस का है माइनस का है, लॉजिक है बच्चे। इतनी सी बात समझ लेना, क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, आंसर आएंगे डेफिनेटली। क्वेश्चन दिखाई देगा बच्चे इसका, आपको डेफिनेटली दिखाई देगा। QDFHS, वेरी गुड राज, बिल्कुल सही है बेटा, राज का आंसर बिल्कुल सही आया। बाकी स्टूडेंट भी कीजिए भाई, बाकी लोग सो गए क्या? QDFHS, वेरी गुड सोनल, वेरी गुड। तेजस, राज और सोनल, 3 स्टूडेंट का आंसर आया और खास बात यह कि तीनों का सही आंसर आया इस बार। वेरी गुड दिव्यांग बेटा, वेरी गुड, परफेक्ट है। आज की क्लास ओवर होने के बाद कल की क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग की PDF मिलेगी बच्चे, सॉल्व कर लेना उसको आप। सत्य भाटी, QDFHS बिल्कुल परफेक्ट है, QDFHS वेरी गुड विनय। अब आ रहा है मजा भाई कि सारे के सारे स्टूडेंट का आंसर सही आ रहा है। तो बच्चे इस तरह से किया करो ना, इस तरह से किया करो, मजा आता है मुझे भी पढ़ाने में। मुझे लगता है कि जो बातें आपको मैं सिखा रहा हूं बच्चे, वो अच्छे से समझ में आ रही हैं। हंसराज का आंसर मेरे पास नहीं आया है, आलोक का नहीं आया है, अनिमेश का आंसर मेरे पास अभी तक नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बच्चे, इतना टाइम काफी था, इसका मैं आपको लॉजिक बता देता हूं कि इसमें था क्या। जिन लोगों ने आंसर दिया बहुत अच्छी बात है बेटा, और सबने सही आंसर दिया था। जिनका मेरे पास रिप्लाई नहीं आया, जिनसे नहीं हुआ है, सुन लीजिए बच्चे। M13 नंबर का लेटर है, O15, N14, K11, E5 और Y25, X24, D4, J10, M13, N14 और L12। बच्चे वही क्वेश्चन था प्लस या माइनस का, लेकिन इसको लास्ट से स्टार्ट किया है, -1, 5,
-1, 11 -1, 14 -1, 15 -1, 13 -1। बच्चे -1 की सीरीज है लेकिन रिवर्सिंग ऑर्डर में, उल्टे क्रम में। बस रिवर्सिंग ऑर्डर में उल्टे क्रम में, लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। कहां से इस क्वेश्चन को? लास्ट से। इतना सा अलग है। यानी अब हम यहां से माइनस करेंगे, इसमें से एक माइनस कीजिए Q, एक माइनस करो D, एक माइनस करो F, एक माइनस कीजिए H, एक माइनस कीजिए S। बहुत खुशी की बात है बच्चे कि जिन लोगों ने आंसर दिया था बिल्कुल सही दिया था, कहीं कोई मिस्टेक नहीं की थी। ध्यान देना बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। SIMPLE सिंपल, इसका कोड है PEJLIA। सिंपल का कोड है PEJLIA। और अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं, बच्चे ध्यान देना, REMEMBER, सिंपल का कोड है तो रिमेंबर का कोड क्या होगा? ध्यान से कीजिए बच्चे, ध्यान से। बिल्कुल कर पाएंगे आप, कहीं कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। थोड़ा सोचते समझते हुए कीजिएगा। नंबरिंग अच्छे से लगाना। अगर नंबरिंग सही से लगा ली बेटा, फिर तो कोई दिक्कत कभी आने वाली है ही नहीं, आपको कभी कोई परेशानी आएगी नहीं कभी। सोचते समझते हुए करना बेटा, कोई तुक्के मत मारिएगा और कोई जल्दबाजी। बच्चे एक बार एक कमेंट करके बताना मेरे को कि इसमें लॉजिक प्लस का है या माइनस का है, और प्लस का है तो कितना प्लस, माइनस का है तो कितना माइनस। एक बार सिर्फ इतना सा टाइप करके बताओ मेरे को, प्लस हो रहा है तो कितना प्लस और माइनस हो रहा है तो कितना माइनस। कैसे क्वेश्चन सोल्व किए? वेरी गुड दिव्यांग, वेरी गुड विनय, सोनल, भाटी जी, वेरी गुड बेटा। सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, मतलब कि लॉजिक बिल्कुल सही है। वेरी गुड अनिमेश, 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 आप नहीं सुधरोगे बेटा, आप नहीं सुधरोगे, सारी दुनिया सुधर सकती है, मुझे यूं लग रहा है। बच्चे -3 और +4 का लॉजिक कहां है? -3 और +4 का लॉजिक कहां है? अनिमेश बताना बेटा। हाँ, अब आई गाड़ी पटरी पे आपकी अनिमेश, अब आई गाड़ी पटरी पे। अब सही है बच्चे, अब सही है, बिल्कुल सही है बेटा अनिमेश। अब करो कंटिन्यू, कर पाओगे अब बच्चे। 100% क्वेश्चन आएगा 100% एग्जाम में। चलिए आप सोल्व कर ही रहे हैं, मैं साथ साथ में इसको सोल्व करके बताता हूं। ये लॉजिक तो सबको क्लियर है कि -3 -4 हो रहा है, तो मैं नंबरिंग नहीं लगा रहा हूं, मैं डायरेक्ट इसको स्टार्ट कर रहा हूं। हमें पता है कि पहले करेंगे -3, फिर करेंगे -4, फिर करेंगे -3, फिर 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3 और फिर 4। तो आंसर क्या आना चाहिए? सुन लीजिए, R 18 पे आता है, 18 -3 15, 15वां अक्षर होता है O। E आता है 5 पे, 5 -4 1, पहला अक्षर A। अगर M की बात करें बेटा, M आता है 13 पे, 13 -3 10, 10वां अक्षर J। E 5 पर 5 -4 1, पहला अक्षर A। M 13 पर 13 -3 10, 10वां अक्षर J। अब देखो बच्चे, यहां ध्यान दे लेना, प्रॉब्लम सिर्फ यहां पे आएगी, प्रॉब्लम सिर्फ यहां पे आएगी कि B में से मैं 4 माइनस करूं कैसे। इस कंडीशन को समझ लेना बेटा, इस कंडीशन को समझ लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूंगा उसमें कुछ ऐसा ही होगा। हमें अच्छे से पता है कि जब मैं A से लिखना स्टार्ट करता हूं ना, और लिखते लिखते मैं XYZ पे पहुंच जाता हूं, Z हमारे पास 26 लेटर होता है, Z हमारे पास 26 यानी कि 26 नंबर का अक्षर होता है। याद रखना बच्चे, Z के बाद ना फिर से ABC स्टार्ट हो जाती है, Z के बाद फिर से क्या होगा? ABC स्टार्ट हो जाएगी। तो Z के बाद अगर A आता है तो 27, B आता है तो 28, C आता है तो 29 नंबर का अक्षर कहा जा सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब अगर मैं B को 28 नंबर का अक्षर कह दूं, 28 नंबर का, 28 -4 24, 24वां अक्षर होता है बच्चे X। E 5 पे 5 -3 2, दूसरा अक्षर B। R 18 पे 18 -4 14, 14 नंबर का अक्षर M। बच्चे ध्यान से देख के बताओ कितने स्टूडेंट का आंसर ये था और कितने स्टूडेंट ने बिल्कुल सही किया था। कितने स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही आया था बेटा बताना। तेजस, वेरी गुड बेटा, अगर ये आंसर था आपका, तेजस का आंसर कह रहे हैं यही था। सत्य भाटी जी, शायद आपका आंसर भी मेरे को ऐसा ही नजर आ रहा है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, वेरी गुड बानू जी। सोनल, क्या आपका आंसर भी सेम था? जी, सोनल का भी सेम नजर आ रहा है आंसर मुझे। राज, वेरी गुड बेटा। दिव्यांग, गुड, वेरी गुड। तो बात पता चल रही है ना,
ये बात समझ लेना कि अगर जेड के बाद ए आएगा 27 नंबर, बी आएगा 28, सी आएगा 29, ये लिखा जा सकता है। बस इतनी सी बात ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है उसमें ऐसा कंसेप्ट काम में आएगा। अब आपके सामने जो एक क्वेश्चन नजर आने जा रहा है बच्चे, ध्यान दे लेना, मैं बार बार कह रहा हूं कि उसमें कुछ ऐसा ही कंसेप्ट काम में आएगा जिसमें आपको क्या करना होगा, ध्यान दे लेना कि जेड के बाद शायद आपको फिर से नंबरिंग करनी पड़ जाए। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए बच्चे कि किस प्रकार का प्रश्न आपके सामने आने जा रहा है। लिखिएगा बी ई ए आर ई आर बी एरर, इसका कोड है वाई बी एक्स ओ बी ओ, वाई बी एक्स ओ बी ओ। आपसे अगर पूछा जाए फाइंड द कोड ऑफ टी ई ए सी एच ई आर, टीचर, सोचते समझते हुए करना, कर पाएंगे आप, जल्दबाजी नहीं, सोचते समझते हुए की। बच्चे थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, बेरर का कोड वाई बी एक्स ओ बी ओ है, टीचर का कोड आपसे पूछा गया है। लॉजिक क्या है? बिल्कुल भाटी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सत्य भाटी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही आंसर है बच्चे आपका। वेरी गुड तेजस, परफेक्ट है बेटा। वेरी गुड हंसराज, परफेक्ट है जी। क्यू बी एक्स जेड ई बी ओ, वेरी गुड सोनल, राज, सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है भाई, सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। वेरी गुड विनय, सत्य भाटी, तिवारी जी, तेजस तिवारी, हंसराज, सोनल भारती, राज, दिव्यांक, विनय, सबका आंसर सही है बच्चे। किसी भी स्टूडेंट ने कोई मिस्टेक नहीं की है, कोई गलती नहीं की है। बिल्कुल बानू जी, आपका भी सही है। तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बेटा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मतलब बात समझ में आ गई है हमारे। चलिए फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, ध्यान देना। बिल्कुल अनिमेश, परफेक्ट है बेटा आंसर। तो 2021 में आया हुआ क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया था, प्रीवियस ईयर ये वाला। अब इसमें ध्यान देना बच्चे, ये 2020 का क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं करना आपको, आप सिर्फ ध्यान दीजिएगा। क्या दिया गया है? जी एच और आई इक्वल है 1578 के, डी ई और एफ इक्वल है 912 के। देखो पहले मैं इसकी करता हूं नंबरिंग। जी की बात करें तो 7 पे आता है, 8, एच की बात करें तो 8 पे आता है, और आई की बात करें तो 9 पे आता है। 7, 8 और 9 इनकी रियल नंबरिंग होती है। यहां पे 1578 लिखा हुआ है। डी आते हैं बच्चे 4 पर, ई आता है 5 पर, और एफ आता है 6 पर। तो 7, 8, 9 का 7, 8 और 9 को लिखा है इसने 1578, डी ई एफ को इसने लिखा है 912। तो अब यहां एक छोटी सी कैलकुलेशन करना, जैसे जी एच आई को इसने 7, 8, 9 लिखा है ना, क्या इसका डबल कर दे तो इसका कोड आ रहा है 4, 5, 6 का डबल कर दे तो क्या इसका कोड आ रहा है? मतलब कि एक साथ देखने पर ये 4, 5, 6 बन रहा है ना, तो क्या यहां पर इसका डबल करने पर कोड बन रहा है क्या बच्चे? चेक करके बताना मेरे को। तो सिर्फ रियल नंबरिंग को डबल करना है, रियल नंबरिंग को डबल करना है, सिर्फ इतना सा काम करना है और कुछ भी नहीं करना। रियल नंबरिंग को डबल कर दीजिए बच्चे, आंसर आ जाएगा आपका। ए बी और सी है, ए 1 पर है, बी 2 पर है, सी 3 पर है, डबल कर दो भाई। 123 का डबल कर दो भाई, 246 आंसर आ जाएगा। दौड़ा दौड़ा भागा भागा आएगा आंसर। कितने स्टूडेंट को इसका मेरा लॉजिक बताने से पहले पता चल गया था? है कोई जिसको पहले पता चल गया कि सर ये वाला लॉजिक अप्लाई हो रहा है? वेरी गुड तेजस, वेरी गुड दिव्यांग बेटा, हंसराज जी वेरी गुड, वेरी गुड राज, अरे वेरी गुड भाई, सबको ही पता चल गया था, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो फिर तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। पता चला भाई, देखो 2021 में क्वेश्चन आया, 2020 में क्वेश्चन आया, 2019 में नहीं आया, लेकिन 19 की भरपाई इसने 18 में देखो कैसे कर दी। 18 में 2 क्वेश्चन पूछ लिए, 18 में 2 क्वेश्चन पूछ लिए, 19 में नहीं पूछा तो 18 में 2 पूछ लिए थे। तो क्वेश्चन तो फिक्स है, करना बच्चे इस क्वेश्चन को, आप इस क्वेश्चन को करना। मुंबई का कोड आपको दिया है, तो दिल्ली का कोड आपसे पूछा है, हाउ इज डी रिटर्न? बेटा ये ऐसे ही है, ये कुछ नहीं है, यहां पर ध्यान दे लेना, ये डी जो है ये बाय मिस्टेक आ गया होगा। ये आपको बताना है हाउ इज, डेली पहले आएगा, हाउ इज डेली रिटर्न,
दिल्ली का कोड क्या, बस आप ये समझ लो बच्चे, ये थोड़ी सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज मुंबई इज रिटन एज दिस, तो दिल्ली का कोड क्या होगा, बस इतना सा क्वेश्चन है ये। कर पाएंगे बच्चे आप? तेजस बिल्कुल सही जा रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही जा रहे हैं। आंसर आए तो ऑप्शन लिख के बता देना मेरे को, कौन सा ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। 1 2 3 4 भी लिख देना बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ जाएंगे हम आपकी बात। वेरी गुड सत्य है, वेरी गुड तेजस तिवारी। तेजस बिल्कुल सही जा रहे हैं बच्चे आप, आपके क्वेश्चन सारे सही होते हैं बच्चे, बहुत खुशी होती है मेरे को ऐसे स्टूडेंट देख के। दिव्यांग बिल्कुल सही जा रहे हैं बच्चे, कुछ स्टूडेंट तो अभी जिनके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। तेजस बिल्कुल सही, दिव्यांग है, राज के आंसर सही आ रहे हैं, सोनल के आंसर सही आ रहे हैं, भाटी जी। यानी अभी तो आज तो जितने स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं सभी एकदम ट्रैक पे आ चुके हैं। विनय वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। जितने स्टूडेंट मेरे साथ आज क्लास में जुड़े, मैं एक बार नाम लेके बताता हूँ बच्चे। विनय, अनिमेश, तेजस, जतिन, भानु जी हैं, सत्या भाटी, हंसराज, सोनल, आलोक। आलोक के रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है मेरे पास। दिव्यांग और राज, ये इतने लोग जुड़े हुए हैं और सबके आंसर सही आ रहे हैं बच्चे। लास्ट काफी सारे क्वेश्चन हो गए अब तो कि सबके आंसर सही ही आ रहे हैं। तो एक तो बात तो पता चल गई ना, एग्जाम में इतना टफ लेवल नहीं है ना। एग्जाम में तो आशा एंड सीमा भाटी, ये तो मेरे को नाम नहीं शो हो रहे हैं अभी यहाँ पे लाइव क्लासरूम में। चलिए ध्यान देना, तो एक बात तो क्लियर होगी आप लोगों को कि एग्जाम में इतने टफ लेवल नहीं आता जितना मैंने आपको करवाया। लेकिन बच्चे दिमाग में जरूर रखना, कभी भी पूछा जा सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पे हम ये तो नहीं कह सकते कि टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, पूछा तो कुछ भी जा सकता है। ठीक है बेटा, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2018 में आया हुआ एक और क्वेश्चन, ये रहा, ये भी 2018 का ही क्वेश्चन है, कीजिएगा। RAMON का कोड दिया है, DINESH दिनेश का कोड दिया है, हमाम का कोड आपसे पूछा गया बेटा 2018, 2018 का क्वेश्चन है ये। 18 में 2 क्वेश्चन आए, 19 में नहीं आया, 20 में आया, 21 में आया, 17 में भी, 16 में भी, सब क्वेश्चन बेटा मैं आपको करवाने जा रहा हूं जो आए हुए क्वेश्चन। लास्ट 5-6 साल में ये रीजनिंग जब दोबारा से पूछने लगे ये लोग, सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको। हालांकि ये क्वेश्चन ना बिना नोटबुक बिना पेन के कर सकते हैं आप, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन ही नहीं है इसमें। इसलिए हंसराज का आंसर आया अभी, हंसराज चेक कर लेते हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट रुकिएगा। बी ऑप्शन कह रहे हैं हंसराज जी, चेक कर लेंगे बेटा। आलोक भी बी कह रहे हैं, सत्या भाटी बी कह रहे हैं, चेक करेंगे बेटा, चेक करेंगे। सही कह रहे हैं जी आप लोग, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑप्शन बनेगा बच्चा इसमें सेकंड वाला। एक बात बताओ, कितने स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में डाउट है, प्रॉब्लम है, बताना। डाउट वाला बच्चा एक बार बता दो मुझे कि सर डाउट, बता दीजिए एक बार, किस बच्चे को डाउट है वो बता दो। अनिमेश डी तो नहीं आएगा बेटा, गलत है, डी सेकंड ऑप्शन आएगा, सेकंड ऑप्शन आएगा बेटा। मेथड मैं बता देता हूं, मेथड मैं बता देता हूं बच्चे। अनिमेश सुनो बच्चे, सुनिए 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 सुनिए, अगर नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, करवाता हूं मैं, करवाता हूं, सुनिएगा आप लोग। HAMAM हमाम का कोड आपसे पूछे बच्चे, HAMAM। जो आपसे स्पेलिंग पूछी गई है उसके सारे के सारे लेटर्स ऑलरेडी ऊपर आ चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे, अगर आपको याद हो कि यदि डॉग का कोड है 1 2 3, मे का कोड है 4 5 6, सेम क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको। नो का कोड है 9 2, तो मैंने आपसे पूछा था बच्चे मंडे का कोड बताना, आप लोगों ने सबने आंसर दिया था मुझे इजीली। बच्चे सेम क्वेश्चन है, इसका मतलब जहां पर भी H आएगा, H के लिए आप यूज करेंगे 9, H के लिए क्या यूज करेंगे 9, तो आंसर 9 से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर A का कोड हमें पता है बच्चे, A का कोड है हमारे पास 2, 9 2 से आंसर स्टार्ट होगा, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। फिर हमारे पास है M 2 है, एक तो ये वाला और एक लास्ट वाला। M का कोड हमारे पास है 3, यानी कि 3 आएगा, फिर एक गैप का, फिर 3 आएगा। और A का कोड हमारे पास पता है क्या है 2, तो बच्चे ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, 2 नंबर ऑप्शन। क्या ये क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कशन नहीं किए थे?
क्या ये क्लास में डिस्कशन नहीं किए थे हमने? तो बच्चे एक बात तो आपको पता चल गई होगी, क्वेश्चंस वही पूछे जा रहे हैं जो बातें आपसे मैंने की हैं। क्वेश्चंस वही पूछे जा रहे हैं जो बात मैं आपसे कर रहा हूं। टाइप ऑफ क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा जो आपको करवाए जा रहे हैं बच्चे, टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये करना भी कॉमन कोडिंग वाला क्वेश्चन। कॉमन कोडिंग वाला क्वेश्चन 2017 में आया हुआ, 17 में, 18 में, 20 में, 21 में, हर साल क्वेश्चन मिल रहा है इसका। करना बच्चे इसको। 256 का कोड है रेड कलर्ड चॉक, 589 का है ग्रीन कलर्ड फ्लावर एंड 256 का है व्हाइट कलर्ड चॉक है। और आपको बेटा व्हाइट का कोड बताना है इसमें। कॉमन लेकर कैंसिल करते हुए ना, कॉमन कोडिंग जो कोडिंग डिकोडिंग के डे 1 हमने क्वेश्चन किए थे वो है ये। कोडिंग डिकोडिंग के डे 1 के क्वेश्चन जो थे वो हैं ये। भाटी जी कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन, विनय भी कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन। जी देखते हैं बच्चे, चेक कर लेंगे अपने, अभी पता चल जाएगा सही है गलत है, बस 1 मिनट में पता चल जाएगा। तेजस भी कह रहे हैं कि सेकंड ऑप्शन यानी कि 4 आंसर तो बेटा सही आ रहा है। बानू जी 4 नंबर यानी कि रियल आंसर बता रहे हैं ना आप मेरे को? हाँ ऑप्शन बी रियल आंसर 4 बिल्कुल। इसमें तो डाउट नहीं बेटा, किसी भी स्टूडेंट को बताना, किसी भी स्टूडेंट को इसमें तो डाउट नहीं है। ठीक है तो बच्चे पता तो चल गया ना क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं एग्जाम में, कैसे आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चे अपने। ठीक है 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं मैं इसको, इस क्वेश्चन को मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं बच्चे कोडिंग डिकोडिंग का। ये आपके यूपीएससी एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए ना बच्चे तो इंपॉर्टेंट ही होगा। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है आज तक। यूपीएससी 2 बार पूछ चुकी है, एसएससी 2-3 बार पूछ चुकी है। उसके साथ साथ जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं ना, स्टेट लेवल के एग्जाम में भी काफी बार ये क्वेश्चन आया है। और दोबारा सुन लीजिएगा, ये दोबारा भी क्वेश्चन आपको कभी भी किसी एग्जाम में दिखाई दे सकता है। ध्यान से सोचते समझते हुए कीजिएगा बच्चे। ये कोडिंग डिकोडिंग के प्रीवियस क्वेश्चन थे 5-6 साल के बच्चे, इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तेजस सत्य भाटी बानू जी, अरे वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अनिमेश, अरे क्या बात है, क्या बात है। आलोक, सोनल, अरे सभी स्टूडेंट का परफेक्ट आंसर आ रहा है भाई, वेरी गुड। राज, बहुत अच्छी बात है बेटा कि ये क्वेश्चन आपने सबने सही किया। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद तेजस, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तेजस कह रहे हैं कि सर आप समझाते बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस आप लोग थोड़ा सा सही करते जाइए, भी मुझे भी और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों को मेरी सारी बातें पता चल रही हैं और ये क्वेश्चन का आंसर सही दे रहे हैं। विनय परफेक्ट है बेटा। हाँ जी हंसराज बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राज बहुत बहुत धन्यवाद भी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जतिन बिल्कुल सही है बेटा। चलिए ये क्वेश्चन की कहानी भी आप लोगों को क्लियर हो चुकी है बच्चे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे हमारे, देखो 2016, 17, 18, 19 में आए, 20 और 21, 16 से 21 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए बेटा। प्रीवियस ईयर पता चल गया होगा इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है 15-14 में शायद रीजनिंग में ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं थे, लेकिन 16 से 21 तक की बात करें इन 5-6 साल की, तो आपको पता चल गया कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं बच्चे, ध्यान देना। अब इसमें एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, ये एक क्वेश्चन है बच्चे, इसको कर दीजिए बस, कोडिंग डिकोडिंग की कहानी खत्म। ये क्वेश्चन और है, ये कर देना, पता चल जाएगा कि सारी कहानी क्लियर है। ये लास्ट क्वेश्चन कर दो बेटा, कोडिंग डिकोडिंग, पता चल जाएगा कि टॉपिक क्लियर है, कंप्लीट है। उसके बाद जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा उसमें जो क्वेश्चन होंगे 32, 35, 40 क्वेश्चन, उनको कर लेना। थोड़ा सा दिमाग लगाना बच्चे, बिना नोटबुक बिना पेन का क्वेश्चन है ये, बस माइंड में अगर आपके क्लिक हो गया कि करेंगे कैसे। वेरी गुड सोनल मैम। जतिन का आंसर तो क्वेश्चन देखते ही आ जाता है, मुझे लगता है जतिन ऑलरेडी सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बैठे प्रीवियस ईयर वाले, है ना जतिन? लग रहा है मुझे ऐसा कि जतिन सब कुछ सॉल्व करके बैठे पहले से। ध्यान देना बच्चे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये क्वेश्चन है पेयर्स का, ए का पेयर जेड के साथ, बिल्कुल अपोजिट कह सकते हैं, अपोजिट लेटर पेयर्स कह लीजिए, सिर्फ पेयर्स कह लीजिए, बिल्कुल डी आंसर आएगा बच्चे। सी का पेयर एक्स के साथ, ई का पेयर वी के साथ, आर का पेयर आई के साथ, टी का पेयर जी के साथ, ए का पेयर जेड के साथ, आई का पेयर आर के साथ, एम का पेयर एन के साथ। अपोजिट लेटर पेयर्स मैंने आपको याद करवाए थे ना बच्चे,
ई का वी से याद करने के लिए लव याद रख लो, एल का ओ से, वी का ई से। आई आर इंडियन रेलवे इंटरनेशनल रिलेशन कोई कह रहा था, है ना, इंडिया राजस्थान। तो इस तरह से ही क्वेश्चन बना था बच्चे। मेरे को नहीं लगता किसी स्टूडेंट को इसमें डाउट होगा। तो इस तरह की क्वेश्चन बच्चे, कोडिंग डिकोडिंग के सारे कंसेप्ट, सारी कहानी अब क्लियर हो गई है। कोडिंग डिकोडिंग में इतनी ही बातें करेगा ये आपसे। अब मैं आपको इसकी एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा। आज है बच्चे सोमवार, 2 या 3 दिन का मैं आपको 2 दिन का टाइम दे देता हूं कि आप कर लें उसको। फिर आपका एक डे फिक्स कर लेंगे जिस दिन हम कोडिंग डिकोडिंग के आपके डाउट ले लेंगे सारे। ठीक है बच्चे, बातें क्लियर हैं सारी? ठीक है। अब मेरे साथ बच्चे काफी दूर दूर से जुड़े हुए हैं। कोई कह रहा था छत्तीसगढ़ से, कोई झारखंड से बता रहा था, कोई यूपी से भी था, उड़ीसा से भी था। कैसा भी आपके वहां पे मौसम का क्या हालचाल चल रहा है भाई? गर्मी वर्मी होगी खूब अब तो। विनय कहां से है बेटा आप? हाँ जी, हीट वेव्स, बिल्कुल भाई, मैं खुद राजस्थान में बैठा हूं, बहुत खतरनाक वाली गर्मी है। गांधीधाम कच्छ से, अच्छा गुजरात से हैं आप, गांधीधाम, ओके 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 ओके। छत्तीसगढ़, बिल्कुल भी हमारे भी यहाँ पे 40 डिग्री के अराउंड ही चल रहा है टेम्परेचर अभी, बिल्कुल चल रहा है अभी हमारे राजस्थान में भी, जहां मैं रहता हूँ 40 डिग्री टेम्परेचर है। और अभी तो जब मई जून आएगा तो 48, 49, 49 पॉइंट समथिंग, 48, 49 तक टेम्परेचर चला जाता है हमारा भी। इंडिया में सबसे ज्यादा गर्म शहर जहां हम बैठे हैं बच्चे, मैं हूं राजस्थान, हनुमानगढ़। चलिए बच्चे, कंसेप्ट क्लियर है, कहानियां क्लियर है। एक दिन बातें करने की स्पेशल क्लास रख लेंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक दिन अपने स्पेशल क्लास रख लेंगे बच्चे बातें करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। तो अब ध्यान देना भैया आप लोग, अब ध्यान दे लेना आप लोग कि कोडिंग डिकोडिंग के जो कंसेप्ट आपको बताई गए थे वो सब क्लियर है। फाइल में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। कल की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चे। कल की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कौन सा किया जाए। सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोई भी कर लेंगे। जहां तक उम्मीद है मैं सीरीज चैप्टर को लेकर चलना चाहूंगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीरीज का भी क्वेश्चन काफी एग्जाम में मिलता है। यूं मानिए कि डेफिनेटली वाला बात है यहां पर भी कि क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई देता ही देता है। ठीक है बच्चे, तो मुलाकात आपसे कल करता हूं, फाइल पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है बेटा, तो अब आपसे कल मिलते हैं अपने। ध्यान रखिए, तब तक अपना, मिलेंगे आपसे कल। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, और जुड़ जाइएगा बच्चे बिल्कुल सही टाइम पे। ठीक है बेटा, कल मिलेंगे अब आपसे। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार सभी को। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे बेटा आप लोगों से।